वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज में जैसे जो बाइडेन के रूप में यूएसए को 46वां राष्ट्रपति मिल चुका और जैसे ही जो बाइडेन की जीत की घोषणा की गई वैसे दुनिया भर के देशों के द्वारा बधाई दी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट कर उन्हें बधाई दी गई। यहाँ पर वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस अब जो बाइडेन आपकी एक शानदार जीत के ऊपर। आगे भी कहते हैं कि एज द वीपी योर कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशंस एज क्रिटिकल एंड इनवैल्यूएबल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये कहा गया वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ओबामा शासनकाल में आपको याद है कि 2008 से लेकर 2016 तक जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहे और उस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को आपने जो एक मजबूती प्रदान की, एक नई ऊंचाइयां दी। तो भी आगे कहते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर वंस अगेन टू टेक इंडो यूएस रिलेशंस टू ग्रेटर हाइट। तो वो आगे कह रहे हैं कि आगे भी हम दोनों मिलकर एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती देंगे और नई ऊंचाई लेकर जाएंगे। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे जो बाइडेन की भारत के प्रति किस प्रकार की नीति होगी, उसकी क्या विदेश नीति होगी और जो बाइडेन के आने से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी बात पर विश्लेषण करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर ले थोड़ा सा नटशल हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध देखिए ड्यूरिंग द कोल्ड वार दोनों देशों के संबंध थे तो उतार चढ़ाव भरे रही हैं और लेकिन वर्ष 2000 के बाद दोनों देशों के बीच में संबंधों में मजबूती आई और इसकी शुरुआत की गई थी जब 2002 के अंदर तत्कालीन डेमोक्रेट राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे और उन्होंने दृष्टिकोण 2000 जारी किया। तो उस समय उनके द्वारा ये कहा गया था कि दोनों देशों को अपने नए आयाम स्थापित करने के लिए, नई ऊंचाइयों तक जाने के लिए कुछ फाउंडेशन एग्रीमेंट करने होंगे और आगे हम बात करेंगे कि वो 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट क्या है जिस वजह से आज हम देखते हैं कि दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर और उम्मीद यही की जा सकती है इन्हीं संबंधों की जो ऊंचाई है वो जो बाइडेन और ऊपर लेकर जाएंगे। हम नहीं लगता कि कहीं पर भी जो बाइडेन इन संबंधों के अंदर जो एक मजबूती है उसको किसी भी रूप में कम करेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण उसके आधार पर आप सही रूप में अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय जो बाइडेन की भारत के प्रति किस प्रकार की नीति रहने वाली। पहले हम बात कर लेते व्यापार की। देखिए दुनिया आज पूरी व्यापार पर डिपेंड करती है और संबंध उसी देश के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं जिनके बीच में अच्छा व्यापार होता है। तो यदि हम भारत और अमेरिका के बीच में आज वर्तमान में व्यापार की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में है 89 अरब डॉलर का व्यापार है और वर्ष 2000 में यदि आपने देखें तो मात्र 12 अरब डॉलर का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने इन 20 सालों के अंदर अंदर किस गति से दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब यदि हम भारत की हम बात करें, भारत 53 अरब डॉलर का सामान है अमेरिका को निर्यात करता हो, तो वहीं अमेरिका से 35 अरब डॉलर का हम आयात करते हैं। और यहीं पर हम एक जो बाइडेन की हम बात करें तो जो बाइडेन जब 2013 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत आए थे तब उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को 500 मिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही थी। तो उम्मीद अब यही की जा रही है कि राष्ट्रपति के रूप में वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इससे भी एक सुखद एहसास मिलता है कि दोनों देशों का व्यापार आने वाले समय में एक नई ऊंचाइयां छुएगा। इसी के साथ यदि हम कुछ बेसिक बातें करें एक उपराष्ट्रपति के रूप में, यदि हम बात करें इनके विजन की हम बात करें तो देखिए उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के द्वारा पिछले 8 साल में यानी कि वर्ष 2008 से 2016 की हम बात करते इस दौरान उन्होंने हमेशा भारत के साथ एक मजबूत रिश्ते डेवलप करने की बात की। जब वे सीनेट की विदेशी संबंध समिति के चेयरमैन हुआ करते तो उस समय भी उनके द्वारा भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात की उपराष्ट्रपति के रूप में। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप उठाए जिससे कि अंदाजा लगा सकते हैं आपके दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब वे उपराष्ट्रपति तो उनके द्वारा भारत यूएस संबंध के विजन की घोषणा की थी। उस विजन के अंदर उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने कहा था कि 2020 तक मैं भारत और यूएस के सबसे घनिष्ठ दोस्त होने का कल्पना करना चाहता हूं। तो उनके द्वारा 2020 तक भारत यूएस सबसे घनिष्ठ संबंध होंगे इस प्रकार की उनके द्वारा घोषणा की गई थी और उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज दोनों देशों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा परमाणु
परमाणु डील की यदि हम बात करें कि 2005 में हालांकि भारत और यूएसए के बीच में परमाणु समझौता हुआ, तो इसके ऊपर सीनेट के द्वारा जो मंजूरी दी गई 2008 में दी गई, और उसके बाद 2008 में दोनों देशों के बीच में इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हुए। तो उस समय थे हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, और अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। हालांकि ये कहा जाता है कि उस डील को साइन करने में ओबामा हिचकिचा रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ही थे, उन्हीं के प्रयासों से ये डील संपन्न हो। तो उसके बाद में ओबामा के शासनकाल में, या यूं कहिए कि उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में वर्ष 2016 में न केवल एक जो ये हम बातें लमोया हुआ उसके हम आगे बात करेंगे, बल्कि वर्ष 2016 में ही भारत MTSR का सदस्य बना और NSG पर भी पुरजोर समर्थन किया अमेरिका के द्वारा। वो अलग बात है कि चाइना के बार बार रंगा देने से भारत इसका मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन MTCR का भारत सदस्य बन चुका है। इसके अलावा वासेनर की हम बात करें या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की हम बात करते, वो अमेरिका के प्रयासों से भारत बना। इसके साथ यदि हम बात करेंगे रणनीतिक साझेदार की हम बात करें, तो उसके भी कट्टर वे समर्थक थे कि भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होनी चाहिए। और इसका उदाहरण ये है कि वर्ष 2016 में जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति, उसी समय भारत के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 हुआ, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं लमोआ। और इसी लमोए के तहत ही तो दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का प्रयोग कर सकते हैं, सैन्य साजो सामान भी शेयर कर सकते हैं। तो ये लमोया हुआ था वर्ष 2016 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के शासनकाल के अंदर। तो उसके बाद ही आगे चलकर कोम कासा हुआ वर्ष 2018 में, 2+2 जो वार्ता हुई थी, पहली वार्ता हुई थी वर्ष 2018 में भारत के अंदर, तो कोम कासा समझौता हुआ था वर्ष 2018 में। तो उसके साथ ही फिर हाल ही में हुआ कौन सा समझौता, ये बेका हुआ, जिसको हम बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। तो इसके साथ क्या होता है कि संवेदनशील सूचनाएं दोनों एक दो देश की दूसरे देश की सेना शेयर कर सकती है, यानी कि भारत और अमेरिका। और कोम कासा के तहत को कि दोनों देश एक दूसरे को सैन्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के रूप में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कोम कासा उन्हीं देशों के साथ किया जाता है जिनके साथ गहरे मिलिट्री रिलेशंस होते हैं, बेका उन्हीं के साथ जिनके साथ गहरे मिलिट्री रिलेशन होते हैं और एक स्ट्रेटजिक ज़बरदस्त पार्टनर होते हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस पार्टनरशिप को बनाए रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक और सुखद बात यदि हम बात करें भारत के लिए भी, और वो है अब यहाँ पर आतंकवाद। पाकिस्तान जो हालांकि आज बहुत खिलखिला रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि जो बाइडेन आया, ट्रंप चले गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत बनने वाली है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए कि हालांकि देखिए पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से वो डील करना चाहता था ट्रंप, तो कि ताकि वे अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को विड्रॉ कर सके, लेकिन ट्रंप बाइडेन का इस प्रकार का कोई भी दृष्टिकोण नहीं है, इस प्रकार का कोई भी जनता से वायदा नहीं है। वो लंबे समय तक यहाँ अफ़गानिस्तान में बने रहेंगे और आतंकवाद से था जंग लड़ेंगे, और इस जंग में वे भारत की साथ देने की वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में बार बार कह चुके। साउथ एशिया से हम जंग को, आतंकवाद से को ख़त्म करने में हम हद से ज़्यादा जंग करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही यदि हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चीन के प्रतिनिधि, देखिए हालांकि ट्रंप के द्वारा भी बार बार ये कहा गया कि जो बाइडेन का चीन के प्रति बहुत सॉफ्ट रवैया है, लेकिन अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि चीन के प्रति कैसी नीति होती है। देखिए चीन के प्रति किस नीति पर निर्भर करता है भारत के प्रति किस प्रकार की नीति रहने वाली है। और यदि ट्रंप की विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं तो फिर भारत के लिए बहुत सुखद होगा, लेकिन और उम्मीद यही की जा रही है कि चीन के प्रति वो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को भी आगे लेकर जाएंगे। और आपको याद है कि ट्रंप बहुत ही आक्रामक है चाइना के प्रति, उसी को लेकर ही यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी एक बना हुआ है, एक मिथ बना हुआ है, या मिथ क्या बना हुआ है, कुछ वर्षों से एक समझ बन चुकी है कि चाइना के प्रति अमेरिकन लोगों की कि चाइना का जो आज का वर्तमान का जो आक्रामक रुख है, और ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और उसके लिए पर वो ट्रंप की ही फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर जाएंगे और ज़्यादा से
से ज़्यादा वो टाइट होंगे चाइना के प्रति। इसके अलावा भी अपनी घोषणाओं में ये भी कह चुके कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने और समुद्र के स्वतंत्र और समृद्धि के लिए हम जंग जारी रखेंगे। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम चाइना की, जिस प्रकार चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में आसपास के छोटे छोटे पड़ोसी देशों को डरा रहा, धमका रहा और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर दावा करता है, तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में ये बाइडेन भी ट्रंप के रास्ते पर चलते हुए ही चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप यूरो एशियन का एक आर्टिकल का एक ट्वीट भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो यूरो एशियन कह रहा है कि द चेंज इन लीडरशिप फ्रॉम ट्रंप टू बाइडेन इन यूएस मे नॉट चेंज द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना इन लाइट ऑफ इट्स एडवांस इन द साउथ चाइना सी एज वॉशिंगटन रिमेन्स वेरी ऑफ बीजिंग्स हॉस्टाइल मूव्स। तो वो ये यहाँ पर यूरो टाइम्स ये कह रहा है, यूरो एशियन टाइम्स ये कह रहा है कि अमेरिका में लीडरशिप बदली, यानी कि ट्रंप से बाइडेन के रूप में एक लीडरशिप ही बदली है। अमेरिका की चाइना के प्रति फॉरेन पॉलिसी नहीं बदली है, चाइना के प्रति फॉरेन पॉलिसी वही रहेगी। साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार का जो चाइना का रवैया उसके प्रति अमेरिका की जो हॉस्टाइल मूव है वो वैसा का वैसा बना रहेगा, उसके प्रति जो एक कठोर कदम है वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो इस प्रकार से आने वाले समय में यही उम्मीद की जा रही है कि चाइना को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पर ये कही जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, पर लंबे समय तक नेताओं को नज़रबंद रखा गया था, मानवाधिकारों की बात दुनिया भर में कही जा रही, तो इनके ऊपर भी न केवल बाइडेन के द्वारा बल्कि कमला हैरिस ने भी बयानबाजी की थी। और कमला हैरिस ने तो यहाँ तक कहा था कि हम कश्मीरी लोगों के साथ खड़े और मानवाधिकारों का जो नियम उल्लंघन हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। और सीएए के ऊपर, एनआरसी के ऊपर बाइडेन के द्वारा टिप्पणी की गई थी और उन्होंने कहा था कि भारतीय जो मूल है, भारत की जो रूट्स हैं वो लोकतांत्रिक है और सेकुलरिज्म है, और जो ये सीए और एनआरसी जैसे कानून लाए गए हैं वो पूरी तरह से इन रूट्स के खिलाफ। और यहाँ पर आप उनकी वेबसाइट का एक कट भी देख कटिंग बारे इसको थोड़ा वीडियो को रोककर आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट शुड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू रिस्टोर राइट्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि भारत सरकार को वापस कदम उठाते हुए खींचते हुए कश्मीरी लोगों के अधिकारों को स्टोर करना चाहिए। और नीचे कह रहे इंडिया हैज़ टेकन विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर मथ ऑफ द एनआरसी एंड बात करें सीए, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो सीए और एनआरसी को कदम जैसे नियम लाए गए हैं वो भारत के सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसलिए भारत को इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए। इसके अलावा यदि हम कमला हैरिस की हम बात करें, उनके द्वारा भी सीए और एनआरसी के ऊपर पुरजोर तरीके से भारत का विरोध किया गया था। और जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब अमेरिका की यात्रा पर थे, तो उस समय जब सीए और एनआरसी का विरोध करने वाले सीनेटर से मिलने से जयशंकर के ने मना कर दिया, तो तब भी कमला हैरिस ने भारतीय विदेश मंत्री की आलोचना की थी। यहाँ पर आप कमला हैरिस का एक उस समय का ट्वीट भी देख पा रहे हो, और ये ट्वीट है 20 दिसंबर 2019 का। यहाँ पर बात करें, इट इज़ रॉन्ग फॉर एनी फॉरेन गवर्नमेंट टू टेल कांग्रेस व्हाट मेंबर आर अलाउड इन मीटिंग इन ऑन कैपिटल हिल। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि विदेशी सरकार को ये अलाउ नहीं किया जा सकता, नहीं ये गलत है ये कि वो ये हमें कहे कि कौन मीटिंग में बैठेगा और कौन मीटिंग में नहीं बैठेगा। और उन्होंने कहा आई स्टैंड विद द जयपाल, यानी कि प्रमिला जयपाल की ये बात कर रहे हैं, वो भारतीय मूल के और वो भी काफ़ी मुखर है सीए को लेकर, एनआरसी और कश्मीर मुद्दे के ऊपर। तो उनके द्वारा वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा आई स्टैंड विद जयपाल एंड आई एम ग्लैड हर कलीग्स इन द हाउस डिड डू। तो उनके द्वारा ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारे सदस्यों के द्वारा हाउस के अंदर आवाज़ें उठाई जा रही मानवाधिकारों को लेकर, तो इस पर उम्मीद यही की जा रही है कि अब जिस प्रकार का विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री इनका जो रवैया है, उम्मीद है और वो रवैया भी उपराष्ट्रपति के रूप में इनका
चेंज होगा। इसके अलावा यदि हम एक्सपर्ट की हम बात करें तो एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार के बयानों से विदेश नीति निर्धारित नहीं होती है। जैसे ही कमला हैरिस और बाइडेन सत्ता में आते हैं तो उनकी विदेश नीति वही होगी जो अब लंबे समय से चली आ रही है। और खुद बाइडेन भी चुनाव प्रचार के अंदर ये कह चुके हो कि राष्ट्रपति भारत के साथ व्यापार सहित अन्य मुद्दों के ऊपर समस्याओं को दूर करेंगे और दोस्ती और संबंधों को और मजबूत करेंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि दोनों देशों के संबंध और ऊंचाइयों पर जाएंगे वो जो बाइडेन के नेतृत्व में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।